पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमी पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। और अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ हमारा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, कल आप लोग एग्जाम 17 तारीख को इंग्लिश को एग्जाम, और ये महातांडव मचाने वाला एग्जाम, ये सारे सवाल दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन में हर एक प्रकार का सवाल आप लोग लिटरेचर से है, ग्रामर पोर्शन से है, नोट्स राइटिंग मेकिंग, सभी से सवाल है। और आप लोग एग्जाम में से सवाल बनेंगे, मतलब अच्छे खासे बनेंगे। जी हाँ, मेजर पोर्शन सवाल इसी से आएगा, देख लीजिए। और दोस्तों, जितने सारा वीडियोस मैंने बनाया सभी का कह सकते हैं ये एक समअप है, और इससे सवाल बाहर मतलब कमी चांस है कि जाएगा। बहुत सारे सवाल इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को देखना, एक भी सवाल मिस मत करना। और मुझे आशा है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देखे हो, बस एक रिवीजन अच्छा से कर लेना, जाने से पहले इसको देख लो, अभी रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में बिल्कुल फोड़ करा सको। ठीक है, एक भी सवाल मिस मत करना, सारी सवाल आप लोग किए हो, बस एक रिवीजन वीडियो है। महातांडव है, बिल्कुल तांडव इससे जरूर करेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या सवाल है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए, और एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ करने के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि हातिम ताई इज ए नेम दैट इज एसोसिएटेड विद जेनरसिटी एंड चिबरली। यानी कि दोस्तों, हातिम ताई एक ऐसा नाम है जो बहुत उदार प्रकार का, बहुत उदार किस्म का, ठीक है, मतलब बहुत उदार किस्म का था। और क्या उसमें शौर्यता झलकता था, शौर्य झलकता था, सूरता, मतलब क्या सकता है, एक प्रकार का उसके नाम में शौर्य था। ठीक है, मतलब उदार मतलब क्या, सिर्फ अपना ही चीज यूज करेगा, इतना उदारवादी था वो। ठीक, हिज लीजेंड्स आर पॉपुलर थ्रू आउट द अरब एंड एशियन नेशंस। उसके लीजेंड्स मतलब उसकी गाथाएं, उसका दिव्य चरित्र, ठीक है, उसका पहचान पूरा एशियन नेशंस में फेमस था, हर जगह पे चर्चित था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, यहाँ पे देखिए, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर स्टेबलाइज्ड ए प्रोस्पेक्टस एंड पीसफुल किंगडम आफ्टर डिफीटिंग द टायरेंट किंग ऑफ यमन। उसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, यानी जो परदादा थे, ठीक है, परदादा क्या करते, एक बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण एक राज्य स्थापित किए थे। कहाँ, किसको मार करके, तो टायरेंट किंग को, द टायरेंट किंग को हरा करके। कहाँ का, यमन का। ठीक है, प्रोस्पेक्टस एंड पीसफुल किंगडम, बिल्कुल शांतिपूर्ण वहां पर अपना राज्य काम किए थे, टायरेंट किंग को मार करके। द डे हातिम ताई वॉज बॉर्न, जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ, सुनो क्या हुआ उस दिन, जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ। He showed the signs of generosity as he refused to take his feed. As he refused to take his feed. मतलब जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन वो उदार किस्म का चीज झलका दिया। ठीक है, लोगों को बता दिया कि वो कितने उदारवादी किस्म के बनेंगे आगे जाकर। ठीक है, वो क्या किया, वो खुद खाना लेने से रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया, खाना नहीं खाया। तो भाई साहब, खाना क्यों नहीं खाया, तो देखो आगे देखो, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, मतलब खाना खाने से इनकार कर दिया। फेमस एस्ट्रोलॉजर्स वर कॉल्ड इन टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट। तब क्या, बहुत बड़े मतलब फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब जो हाथ देखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं, जो हाथ देखते हैं आपका मतलब भविष्य बताते हैं, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, वर कॉल्ड इन टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट, उसका जन्म जो जन्म कुंडली को देखने के लिए बुलाया गया। दे डिक्लेयर्ड हातिम विल ग्रो अप टू बी द मोस्ट जेनरस मैन। क्या बोल रहा कि हातिम ताई सबसे ज्यादा उदारवादी मतलब बनेगा, सबसे ज्यादा उदार किस्म का आदमी बनेगा। हु विल सर्व मैनकाइंड, वो लोगों की सेवा करेगा। ही विल नॉट टेक हिज फीड अलोन और एवर ईट इफ समवन नियर हिम इज हंग्री। और क्या बोल रहा, वो कभी हमेशा अकेला नहीं खाएगा, और अगर उसके सामने कोई भी भूखा आदमी हो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, सबसे पहले अपने खाना उसको देगा। वो लिखा है कि विल नॉट टेक हिज फीड अलोन, अकेला अपना खाना नहीं खाएगा, और इवर इफ समवन नियर हिम इज हंग्री, अगर उसके सामने कोई भूखा है तो अपना अन्न ग्रहण नहीं करेगा, पहले उसको खाना देगा। यू मस्ट फीड अदर्स फॉर यू मस्ट फीड अदर्स फॉर हिम टू टेक हिज ऑन फूड। क्या बोल रहा, अगर आप हातिम ताई को खिलाना चाहते हो अभी, तो आपको किसी दूसरे को खिलाना पड़ेगा, दूसरों को खिलाना पड़ेगा। ऑन हियरिंग दिस हातिम ताईज फादर टुक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। क्या बोला, यह सुनकर हातिम ताई के पिता ने क्या किया, जितने सारे उस दिन बच्चे जन्म लिए थे, सभी का जो चार्ज है, सभी का दायित्व है, अपने ऊपर ले लिए। ठीक है, किसने, हातिम ताई के पिताजी ने। दे वर ब्रॉट इन द कोर्ट एंड फीड बाई द सेम नर्स हु वाज केप्ट फॉर हातिम। सबको मतलब बुलाया गया, वहां पर सबको लाया गया और सबको खाना खिलाया गया। ठीक है, किसके द्वारा, उसी नर्स के द्वारा जिसने हातिम ताई को पाल रहा था, जिसने हातिम ताई को खिलाया। देर आफ्टर हातिम ताई टू हैप्पीली टुक हिज फीड, और उसके बाद हातिम ताई खुशी खुशी से अपना खाना खा लिया। सोचो, जिस दिन जन्म हुआ, क्या ही वो दिन था, उतना छोटा बच्चा में उस प्रकार का मतलब उदारवादी था, इस प्रकार का उसमें रिस्पेक्ट था कि वो खाना ग्रहण नहीं किया जब तक कि दूसरे बच्चों को खाना नहीं खिलाया उस दिन में जन्म हुए। तो देखो अब सवाल क्या है, हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन, तो टायरेंट किंग ऑफ यमन को किसने मारा था,
तो हातिम ताई के ग्रैंडफादर ने कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने, तो ग्रेट ग्रैंडफादर ने, हातिम ताई ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि एक का जो है ऑप्शन नंबर एक का क्या है, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंडफादर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है कि हातिम ताई वॉज द किंग ऑफ, कहाँ का राजा थे वो, यमन का राजा थे। 2 का बी सही उत्तर हो जाएगा। सारा चीज आपको बता दिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और सारा चीज समझा देंगे, आगे बस पढ़ते जाओ। व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वॉज बॉर्न, जब उसने जन्म लिया तो क्या हुआ। ठीक है, तो देखो ही रिफ्यूज टू टेक हिज, फिर अपना खाना खाने से इनकार कर दिया भाई। आगे देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है, हु वर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, हातिम के बर्थ चार्ट जन्म कुंडली देखने के लिए किसको बुलाया गया, तो डॉक्टर थोड़ी बुलाएगा भाई, किसको बुलाया गया, एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाया गया। ठीक है, ज्योतिषी को बुलाया गया, ज्योतिषी को बुलाया गया उस दिन, ऑप्शन डी सही हो गया। हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, उस दिन जन्म लिए सभी बच्चों का चार्ज दायित्व तो किसने लिया, तो हातिम ताई के पिताजी ने, तो हातिम ताई फादर। 5 का डी सही हो जाएगा। 6 नंबर देखो क्या बोल रहा है, बहुत बड़े बड़े, एब्रीवेशन आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीवेशन कहाँ यूज होता है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जहाँ यूज करते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म जैसे करते हैं, कितने सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उन शॉर्ट फॉर्म को कहाँ यूज करते हैं, तो नोट मेकिंग में, नोट मेकिंग को है और 6 का सी सही हो जाएगा। तो इसका नोट मेकिंग सही हो जाएगा, क्योंकि नोट मेकिंग दोस्तों हम लोग क्या छोटे छोटे शब्द यूज करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना। आप लोग नोट मतलब क्या, चीजों को छोटा करके लिखना, नोट बनाना, तो उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। 6 का सी सही हो जाएगा, नोट मेकिंग। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग में कौन सा पार्ट नहीं है, क्या चीज़ हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, हम लोग अपना शब्द यूज करते हैं बिल्कुल। अगर किसी चीज़ का हम लोग समरी लिखेंगे, वही कहानी का समरी लिखेंगे, तो अपना शब्द तो उसमें यूज करते ही है। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, क्या सेम शब्द उठा करके हम लोग बैठा देते हैं, जो टेक्स्ट में लिखा है वही शब्द लिख देते हैं, तो फिर समरी हुआ क्या, जो आप लोगों का कहानी में लिखा है वही सारा चीज़ हम नोट्स में लिख दिए, समरी में लिख दिए, तो ये समरी थोड़ी कह रहा है, ये तो सेम वही चीज़ हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं लेते हैं हम लोग, छोटा करके लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। बाकी इंक्लूडिंग मेन आइडियाज को तो लेते ही हैं, समरी बीइंग शॉर्टर देन टेक्स्ट, बिल्कुल जो टेक्स्ट होता है उससे छोटा होता है समरी। समरी देखते हैं ना किसी भी कहानी क्या होता है, छोटा होता है। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का बिगिनिंग स्टार्टिंग में क्या लिखा रहता है, तो टाइटल जिसको हेडिंग बोलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर, आर्टिकल किसके लिए नहीं होता है, तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे जाते हैं, बिल्कुल लिखे जाते हैं। मैगजीन्स में भी आर्टिकल लिखे जाते हैं, बिल्कुल लिखे जाते हैं। जर्नल्स में भी आर्टिकल लिखे जाते हैं, लेकिन जो लॉ बुक्स होता है ना, कानून की किताबों में भाई साहब आर्टिकल नहीं लिखे जाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर में क्या चीज नहीं होता है, तो दोस्तों लेटर टू एडिटर में क्या चीज नहीं होता है, तो ये देख लो आप लोगों का टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट और सिग्नेचर। ठीक है, लेटर टू एडिटर में दोस्तों आप लोग यहाँ पर टाइटल जो है ना वो नहीं होता है। ठीक है, जब भी लेटर किसी एडिटर को लिखते हो तो टाइटल का यूज उसमें नहीं करते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन अगर आप लोग रिपोर्ट लिखते हो तो नरेशन मतलब कौन सा भाषा में रिपोर्ट लिखते हैं, कोई घटना जब घट जाता है, आप रिपोर्ट उसके बाद में लिखा था, कहीं घटना मान लो घट गया, अब उसके बारे में हमको रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, कहीं दंगा हो गया, ठीक है, उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है, तो अब बाद में लिखो, पास्ट टेंस में लिखोगे ना, क्योंकि वो चीज़ तो घट चुका होता है, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। 11 का 20 सही हो जाएगा। हु शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग दोस्तों, तो रिपोर्ट राइटिंग में पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी, क्योंकि आप किसी चीज़ का रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर तो कई तरह के पब्लिक होंगे, कई सारे कमेंट्स देंगे कि ये ऐसा था, घटना ऐसे हुआ, तो सारे पब्लिक क्या बोलते हैं, जो हम लोग पर्सनल कमेंट्स होता है, अपना अपना विचार उसमें थोड़ी लिखते हैं, वहां पर जो घटना घटा उस चीज को रिपोर्ट राइटिंग में लिखा जाता है ना, तो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, पर्सनल कमेंट्स को हम लोग यूज वहां इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी डाटा कलेक्टेड, जो डाटा कलेक्टेड उसको लिखते हैं। इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि हाँ ये घटना कैसे घटा, वो चीज़ लिखेंगे, है। लेकिन पर्सनल कमेंट्स की उस चीज़ पर ऐसा कमेंट्स, चलो भाई अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसा कमेंट्स हम लोग थोड़ी उसमें ऐड करेंगे रिपोर्ट राइटिंग में। Many teachers complain about their students dash days, तो many teachers complain their students these days, इन दिनों आप लोगों का जो टीचर है आप लोगों का कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे टीचर्स इन दिनों स्टूडेंट्स का कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन तो तेरे का बी सही हो जाएगा, दिस हो जाएगा। 14 नंबर, रवि इज नॉट एट होम ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो रवि इज नॉट एट होम ही क्या होगा, डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ऑप्शन ए सही हो जाए, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। ही के साथ आर एम वाज नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है, वो घर में नहीं है, बाहर फुटबॉल खेल रहा है। इफ
आई वेर यू, इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम होता, आई डैश नॉट डू इट, तो मस्ट भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुम होता तो मैं क्या ये काम मैं नहीं करूंगा, तो ये चीज होता। 15 का सी सही हो गया। नेक्स्ट देखो, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। तो 16 का सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। 16 का ग्राम मतलब इसको सही करके लिखना है। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। ये सबसे सही वर्ड है, सबको सजा करके लिखना था, तो सजा करके लिखोगे तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, एवरी मैन, फिर इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ गए हो। 7 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या हम लोग बाय लगा के लिखते हैं, तो ये देखो बाई किस में है, द रूम वॉज क्लीन्ड बाई सुधांशु, तो ऑप्शन डी सही हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस बाई के द्वारा लिखा गया, सिंपल सा है। ठीक, अगला सवाल है, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गैव मी बुक। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, इसीलिए वाज वेयर का प्रयोग हो जाएगा, वाज का। 18 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल। बच्चों को स्कूल में क्या सिखाया जाता था, मतलब हाँ क्या पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पर क्या कराया जाता था, प्रेयर्स। 19 का जो है ए नंबर सही हो जाएगा, प्रेयर्स, प्रार्थना। ठीक है, 20 नंबर देखो क्या बोल रहा है, तो 20 नंबर बोलेंगे व्हाट वुड बी द वट द ऑथर ग्रैंड मदर्स फीड द स्पैरो विथ। मतलब जो ऑथर के ग्रैंड मदर थे, जो उनके दादी अम्मा थी, वो चिड़ियों को क्या खिलाती थी, तो उनको दोस्तों ब्रेड खिलाती थी, ब्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं आगे। 21 नंबर दोस्तों क्या है, देखिए, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर। खुशवंत सिंह का जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, वो एक बूढ़ा आदमी थे, वो क्या पहनते थे, तो एक पगड़ी टोपी पहनते थे, तो बिग टर्बन, किसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, पगड़ी पहनते थे, किसका बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर, वेब वॉकर का लंबाई कितनी थी, तो वहाँ किताब में हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 23 मीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का ए सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज वू डाउजीज लास्ट पेंटिंग। वू डाउजी का लास्ट पेंटिंग क्या था, तो उसका लास्ट पेंटिंग ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप था। ठीक है, लैंडस्केप मतलब जो किसी प्रकार का दृश्य होता है ना, देख सूर्य उगता हुआ, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मतलब जमीन का एक अच्छा सा दृश्य था, उसका वो लास्ट पेंटिंग था। 24 में हु डिस्कवर्ड टूथ स्टम्प का डिस्कवर्ड किसने किया, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हावर्ड कार्टर ने। ठीक है, हावर्ड कार्टर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 24 का। 25 नंबर क्या बोल रहा है, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ। कार्डबोर्ड किसका पिक्चर दिखा रहा था दोस्तों, तो कार्डबोर्ड किसका पिक्चर दिखा रहा था, किसका पिक्चर उसमें बना हुआ था कार्डबोर्ड में, तो दोस्तों 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स। उसकी माँ और उसकी 2 कजन्स, भाई बहन का था। ठीक है, एंड 2 कजन्स, जो भी चाचा है, भाई बहन कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएट्स पोएम ऑफ अर्थ। पोएम ऑफ अर्थ का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो इसका मीनिंग है रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस। क्या बोल रहा है कि बारिश सेम प्लेजर, सेम आनंद देती है पृथ्वी को, जिस प्रकार कोई कविता देती है आम आदमियों को। मतलब हम लोगों को जैसा कविता आनंद देती है, कि हम लोगों को कविता पढ़कर जैसा आनंद होता है, उसी प्रकार बारिश पृथ्वी को खुश करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हिच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबनम टॉप। द लेबनम टॉप में कौन सा महीना का जिक्र किया गया है, दोस्तों उसमें सितंबर महीना का जिक्र किया गया, और सितंबर में मेरा बर्थडे भी है। ठीक है, व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस। इन्फेंट्स फेस क्या, व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, देखिए यहाँ पर डी, लॉस्ट चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन। ठीक है, इन्फेंट्स फेस ये हिडन था, ये छुपा हुआ था, लॉस्ट चाइल्डहुड। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू पोएम फादर टू सन हु हैव, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। ठीक है, फादर टू सन में जो ये जो पोएम है फादर टू सन का, इसमें कौन वर्षों से घर में रह रहे थे,
तो क्या हो जाए इसका उत्तर दोस्तों? इसका हो जाएगा फादर एंड द सन। जी हाँ, बेटा, पुत्र और पिता दोनों एक हाउस में बरसों से रह रहे थे। सनसुई लिटरली मीन, सनसुई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सनसुई का अर्थ होता है माउंटेन वाटर। ठीक है, ये कौन सी भाषा है सनसुई? आप लोग बोल सकते हो चिंग चैंग करके, ऐसे ही नाम है ना। तो सनसुई को दोस्तों माउंटेन वाटर भी बोला जाता है। कौन सी भाषा आप लोग बोल सकते हो सनसुई? टैप्लो इज ए बॉय ऑफ, टैप्लो कितना साल का था? तो वो दोस्तों टैप्लो 16 साल का था। ठीक है, 16 साल का टैप्लो था। ठीक है, तो 16 साल का लड़का था, तो इसका सी सही हो जाएगा। 32 नंबर, प्रोफेसर गैटोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज। तो इसके साथ उसके पुत्र के साथ मिलने के लिए ना, तो 32 का क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गाइटोंडे उसके पुत्र से मिलने के लिए फोर्ब्स बिल्डिंग में इंटर किए। Where did the narrator Nick मिडिलटोन नीतू नोरबू? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्चिन। ठीक है, Where did the narrator निक मिडिलटोन मीट नोरबू? तो इसका दार्चिन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। What was मुराद्स डिजायर? मुराद का डिजायर क्या था? तो इसका इच्छा, मतलब डिजायर मतलब इच्छा क्या था? तो इच्छा था एक घोड़े चलाए हो, तो हॉर्स ए राइड ए हॉर्स। ठीक है, हॉर्स राइड नहीं, राइड ए हॉर्स, मतलब घोड़ा चलाने का। द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस। ठीक है, द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, ये आपका वो उसका एड्रेस था। द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस विजिट्स द एड्रेस, एड्रेस क्या है? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। 36 है, व्हाट डिड रंगा गो टू स्टडी? रंगा स्टडी करने के लिए कहाँ गया? तो रंगा स्टडी करने के लिए भाई बेंगलोर चला गया। 36 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी अच्छा से पढ़ो ताकि आप लोग भी अच्छी जगह पढ़ने के लिए जा सको। तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हु वाज आइंस्टाइन हिस्टोरी टीचर? आइंस्टाइन का हिस्टोरी टीचर क्या था, कौन था? तो दोस्तों आइंस्टाइन का हिस्टोरी टीचर था मिस्टर बरून। ठीक है, जो उनको हिस्ट्री पढ़ाता था और उनको हिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था आइंस्टाइन जी को। 37 का सी सही हो जाएगा। 38 क्या बोल रही है? डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। कौन यहाँ पर शक्तिशाली और प्रभावशाली है? तो कौन थे शक्तिशाली और प्रभावशाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिसेस क्या है ये, फिट्जगेराल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहिद सफर्ड ऑफ व्हिच डिजीज? शाहिद कौन सी बीमारी से पीड़ित थे? वो दोस्तों कैंसर से पीड़ित थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 39 का। और अंतिम सवाल है 40 नंबर, हु वाज एंड्रयू मैनसन? एंड्रयू मैनसन कौन थे दोस्तों? वो एक डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल है, माई मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज। तो क्या बहुत सारे टीचर्स इस बार अभी टीचर्स का बच्चों का कंप्लेन कर रहा है, क्या दिस डेज हो जाएगा यहाँ पर? दिस डेज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इन दिनों टीचर्स बहुत सारे अपने बच्चों का कंप्लेन कर रहा है, स्टूडेंट्स का कंप्लेन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको क्या पैसिव वॉइस में चेंज करने वाला? रानी राइट से लेटर। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ए लेटर। और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो लेटर इज रिटन बाय रानी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लेटर इज रिटन बाय रानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। ए लेटर के साथ इज लगता है। यहाँ पर रिटन वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बहुत आसान सवाल पूछा जाता है इसमें आप लोगों का। द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ इसका एक्टिव वॉइस बोला है तो हो जाए आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक को जब पैसिव में चेंज करो तब ना होगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, तो उसका एक्टिव हो जाएगा आई एम रीडिंग ए बुक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल फिर इन द ब्लैंक्स बोला है, मिस्टर जमुना प्रसाद डैश ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। तो यहाँ पर क्या बनाएगा? कैरीज, कैरिंग, कैरिड, कैरी। तो 14 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मिस्टर जमुना प्रसाद कैरिंग ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। जब वो मतलब चलता है तो क्या एक वॉकिंग स्टिक साथ में रखता है, तो यहाँ पर कैरिंग यहाँ पर भराता है, कैरिंग याद रखिएगा। अगला सवाल है, रवि इज नॉट एट होम ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। क्या बोल रहा है? रवि इज नॉट एट होम, ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा ना, तो ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। तो 15 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कैन यू हेल्प मी आई डैश हैव मनी। क्या बोल रहा है? कैन यू हेल्प मी आई डू नॉट हैव मनी हो जाएगा ना। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। भैया पैसे नहीं है तो कोई मदद नहीं करता है, समझ रहे हो? अभी का वक्त ऐसा आ गया है, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, कैन यू हेल्प मी आई डू नॉट हैव मनी की आई क्या हो जाए? आई हैव नो आई डैश
नॉट में, तो आई डू नॉट हैव मनी, 16 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 में देखो क्या बोल रहा है, एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट, क्या हो जाएगा, एन पोटैटो इज, एन नहीं होगा, इसको ठीक करने बोला है तो एन नहीं होगा, पोटैटो भी है ना आगे, तो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तब एन लगता है, तो यहाँ पर एन थोड़ी लगा, यहाँ पर क्या होगा ए, या तो बड़ा ए लिखो या छोटा ए, जहाँ जैसा भरेगा। नेक्स्ट, द ब्लैक काउ वायर बिंग चेज बाय द व्हाइट हॉर्स, तो द ब्लैक काउ के साथ वायर कभी भी नहीं लगा, क्योंकि एक गाय है ना, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हो जाएगा, तो वाज हो जाएगा कहाँ पर, वाज, द ब्लैक काउ वाज बिंग चेज, मतलब 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बिंग चेज्ड हो जाएगा। ठीक है, द ब्लैक काउ वाज बिंग चेज्ड बाय द व्हाइट हॉर्स। नेक्स्ट, आई वाज गिवन ए प्राइज बाय द हेड। ठीक है, देखिए ये पास्ट टेंस में इसलिए चेज्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ बिंग चेज बाय द व्हाइट हॉर्स, उसका चेज किया गया, गया है तो पास्ट टेंस में, तो सी हो जाएगा। आई वाज गिवन ए प्राइज बाय द हेड, और ये बिल्कुल सही उत्तर, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे हेड के द्वारा प्राइज दिया गया, तो आई वाज गिवन ए प्राइज बाय द हेड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 19 का डी नंबर। चलिए 20 में देखते हैं क्या बोला है, सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड वर्क, तो सीता विल कम व्हेन सी फिनिश वर्क हो जाएगा, यहाँ पर व्हेन तो होगा ही, सी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीता आएगी जब अपना काम समाप्त करेगी, तो सी इज फिनिश, ऑप्शन नंबर ए। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, इसको रीअरेंज करने बोला है, तो देखो 21 नंबर का आप लोग सबसे पहले सभी पार्ट्स को पढ़ लेना। क्या है, लेमन इज ए फॉर एनीवन यूजफुल टॉनिक विद कार्डिक प्रॉब्लम, तो 21 का दोस्तों क्या सही हो जाएगा, यहाँ देख लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक, क्या लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक, मतलब पी के बाद आर हो गया। ठीक है, पी के बाद आर हो गया, उसके बाद लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक, उसके बाद क्या बोलेंगे, फॉर एनीवन, मतलब फॉर एनीवन मतलब फिर क्यू आ गया, और विद द कार्डिक प्रॉब्लम, विद द कार्डिक, तो पी आर क्यू एस हो रहा है, कहाँ होगा ये, लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन हु विद कार्डिक प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो अगर ऐसे बोलोगे लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक विद कार्डिक प्रॉब्लम फॉर एनीवन, ये तो नहीं होगा ना, ये सही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन विद कार्डिक प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि इसको भी करेक्ट करने बोला है, तो सबसे पहले किसको बोलो, इट इज गुड फॉर, इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, ये सही है, इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी पी आर एस क्यू हो जाएगा, पी आर एस क्यू ऑप्शन बी में है, बी 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 देखो क्या बोल रहा है, 23 बोल रहा है कि द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय। अब दोस्तों आप लोग जो है ये आप लोग का स्टोरी से है, जो किताब है किताब से है, तो अच्छे से देख लो, ये इसमें से सवाल 100% मैं बोल रहा हूँ आएंगे ही आएंगे कुछ ना कुछ सवाल, इसलिए एक भी सवाल मिस मत करना, अगर वही सवाल एग्जाम में आ गया भाई तो पछताते रहना, इसलिए देख लो अभी। 23 में क्या बोल रहा है, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाई, किसके द्वारा पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अगला सवाल है, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस इन द, मतलब खुशवंत सिंह जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ पर टंगा हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का टंगा हुआ था ड्राइंग रूम में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्या, ड्राइंग रूम, तो अब इसका बी सही हो जाएगा। अगला 25 देखो क्या बोल रहा है कि खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर बिग टर्बन, दोस्तों ये आप लोग मॉडल पेपर में था, क्या एक बड़ी पगड़ी टोपी पहनते, तो बिग टर्बन हो जाएगा। व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडफादर फीड द विलेज डॉग्स, क्या बोल रहा है, खुशवंत सिंह और उसके ग्रैंडमदर जो गली के कुत्ते थे, गाँव के कुत्ते, तो क्या खिलाती थी, तो उन्हें रोटी खिलाती थी, यानी चपाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, उसके ग्रैंड मदर जो थे वो क्या बिलीव कर, मतलब एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो एजुकेशन जो है धार्मिक बेस्ड होना चाहिए, यानी कि रिलीजन बेस्ड हो जाएगा, धार्मिक होना चाहिए, 27 का ए सही हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये इसके ऑथर कौन है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स के ऑथर दोस्तों आप लोगों का ये विलियम शेरियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। अगला सवाल है, व्हाट वर द हॉलमार्क ऑफ द गैरोग्लेनियन ट्राइब, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, दोनों हो जाएगा, तो 29 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 30 में तो क्या बोल रहा है, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स का जो ट्रू ऑनर, सच में जो उसका ऑनर था, कौन था दोस्तों, उसका ऑनर था जॉन बायरो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, मतलब कौन समय पे आरम और मुराद हॉर्स का राइड करते थे, तो वो अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल भोर में सुबह करते थे
हॉर्स राइडिंग। 31 का 20 सही हो जाएगा। व्हाट वाज मुराद डिज़ायर, मुराद का क्या डिज़ायर था, तो टू राइड ए हॉर्स, हॉर्स का राइड करना। 32 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसके ऑथर कौन है, तो 33 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का A.R. विलियम्स, यानी 33 का सी, सॉरी 1 मिनट, 33 का ये हो जाएगा गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सही उत्तर है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। 33 का क्या हो जाएगा, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर क्या, सीफरिंग स्किल, समुद्री कौशल सीखने के लिए 16 साल व्यतीत कर दिया। 200 years ago राउंड द वर्ल्ड वेग वाज मेड बाय, तो ये किसके द्वारा, ये 35 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन जेम्स कुक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बोट, ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बोट, इसका नाम क्या था दोस्तों बोट का, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का वेब वॉकर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेब वॉकर। 36 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 37 में देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर वाज, इसका हो जाएगा 23 मीटर हो जाएगा, वेब वॉकर का लंबाई 23 मीटर था। 37 का ये सही हो जाएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन जो है उनके पोएट कौन थे, तो उनके पोएट थे आप लोगों का वाल्ट वाइटमैन, वाल्ट वाइटमैन, तो 38 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो इसका आप लोग मॉडल पेपर में था कि रेन इज इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, जैसे आप लोग का कविता मतलब जो बारिश अर्थ को उसी प्रकार की खुशी देती है, उसी प्रकार का प्लेजर देता है जिस प्रकार कोई कविता आदमी को देता है। नेक्स्ट है और अंतिम सवाल है व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चन। स्ट्रेंजर क्या था, मतलब आश्चर्यचकित था, क्या बोला कि जो रेन था बारिश था कवि का क्वेश्चन का सवालों का जवाब दे रही थी। रंगास मैरिज इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो ये लिखा गया था किसका, मस्ती वेंकटसा लेंगर के द्वारा। ठीक है, मस्ती वेंकटसा लेंगर के द्वारा, तो मस्ती से याद रखना, मैरिज में क्या होता है, मस्ती होता है, तो मस्ती याद रख लेना। अगला सवाल देख लीजिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नाइसी ऑफ रामाराव, रामाराव की भतीजी का नाम क्या था, तो उसका नाम था रत्ना, रामा से रत्ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा, रंगा के गांव का नाम क्या था। चलिए, रंगा बहुत फेमस हो रहा है धीरे धीरे, देखो क्या था, होसाहली। ठीक है, होसाहली इसका गांव का नाम था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि होसाहली वाज ए होसाहली, ठीक है, क्या नाम है, होसा, हाँ, वाज ए विलेज इन, कहाँ पर वो विलेज पड़ता है दोस्तों, तो मैसूर में पड़ता है। ठीक है, मैसूर राज्य में वो आप लोग का पड़ता है। व्हाट द टर्म अनन्या वाज यूज्ड फॉर, अनन्या जो है किसके लिए प्रयोग होता है, मतलब किसके लिए यूज हुआ, तो देखो ए रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर, ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। क्या, व्हाट इज अन्या, अनन्या नहीं अन्या है, ठीक है, अन्या, अन्या, अन्या शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया, तो ये दोस्तों रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर, मतलब बड़े बुजुर्ग को सम्मान से ये चीज बोला जाता है। व्हाट डिड द ऑथर ऑफ रंगास मैरिज आस्क रत्ना टू डू, जो रंगा के विवाह के समय क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर रंगास मैरिज आस्क टू डू, सॉरी व्हाट इज द ऑथर्स रत्ना रंगास मैरिज आस्क रत्ना टू डू, मतलब रंगास मैरिज का जो ऑथर है, जो राइटर है इसका, वो रत्ना को क्या करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो देखो क्या वो करने के लिए बोलता है क्या, कि वो बोलता है टू सिंग ए सॉन्ग, रत्ना को एक गाना गाने के लिए बोलता है भाई साहब। एट द लास्ट रंगा एंड रत्ना बिकेम, लास्ट में रंगा और रत्ना क्या हो जाता है, लाइफ पार्टनर हो जाता है, दोनों का विवाह हो जाता है, विवाह संपन्न। ठीक है, सुखी भवा, तो लाइफ पार्टनर हो जाता है, दोनों क्या होता है, लाइफ पार्टनर। अगला सवाल देखो, रत्ना अनाउंस दैट ही वुड मैरी डैश मैच्योर गर्ल, रत्ना ने क्या कहा, रंगा ने घोषणा की वो शादी करेगा डैश मैच्योर गर्ल, तो रत्ना ने क्या कहा कि देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या, एक फिजिकली मैच्योर रहेगा, मेंटली भी मैच्योर रहेगा, मतलब रंगा ने क्या कहा, रंगा अनाउंस दैट ही वुड मैरी डैश मैच्योर गर्ल, तो रंगा ने क्या कहा, किस प्रकार की मैं लड़की से शादी करेगी, बिल्कुल फिजिकली भी मैच्योर हो और मेंटल भी वो मैच्योर हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 और 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, तो चलिए इसका हो गया 3, आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को फ्री। द नेम ऑफ ऑथर ब्लेज इज, द नेम ऑफ ऑथर ब्लेज इज, मतलब जो ऑथर उनका गांव का नाम क्या है,
तो उनका भी दोस्तों वही गांव से वो बिलोंग कर रहे थे जहां से रंगा बिलोंग करता था, होसाइली। ठीक है, अगला सवाल है, होसावली विलेज हैज नो मेंशन इन, यहाँ पर टाइटल थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, चलो। होसावली गांव का पाठ में कोई उल्लेख नहीं, होसावली विलेज हैज नो मेंशन इन टेक्स्ट, क्या जियोग्राफी में होसावली गांव का कोई मेंशन नहीं है भाई साहब, इतना छोटा सा गांव का यहाँ मेंशन होगा। रत्ना वाज डैश ईयर ओल्ड, रत्ना कितने साल ओल्ड था, कितना एज था उसका, तो देखो यहाँ पर वो हो जाए 11 ईयर्स ओल्ड, रत्ना 11 साल की थी। अगला सवाल है, रंगा सौ रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट, रंगा सौ रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट, रंगा पहली बार रत्ना को कहाँ पर देखता है, तो नरेटर्स हाउस में, जो लेखक है मतलब जो नरेटर है, जो बोल रहा है कहानी, जो लिख रहा है बोल रहा है जो भी है, उसके हाउस में देख रहा है, उसके देखता है उसको, किसको, रंगा रत्ना को। ठीक है, और उससे प्यार हो जाता है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू नरेटर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कल्चर हैव कम टू इन्फ्लुएंस द डैश वे ऑफ लाइफ, क्या बोल रहा है कि कथावाचक के अनुसार, जो अकॉर्डिंग टू नरेटर मतलब जो बोल रही कहानी को, ठीक है, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी संस्कृति जीवन के किस को प्रभावित करने लगी है, तो भारतीय जीवन शैली को प्रभावित करने लगी है। ठीक है, इंडियन वे ऑफ लाइफ, जिस प्रकार से यहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। ठीक है, अब तो घर में दोस्तों बहुत किसी का हिंदी पेपर आना बंद हो जाता है, अंग्रेजी पेपर पढ़ते हैं, तो ये क्या, भारतीय लोगों के लाइफ को ये सीधा जीवन शैली को बदलाव कर रहा है। द नरेटर्स स्क्रैस्टिक कमेंट्स प्रोवोक्ड, कथाकार की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों ने क्या उकसाया, तो किसको उकसाया, शास्त्री, ठीक है, शास्त्री को। द नरेटर्स स्क्रैस्टिक कमेंट्स प्रोवोक्ड, टिप्पणियों ने उकसाया क्या, तो शास्त्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, द नरेटर इज ए डैश पर्सन, क्या, नरेटर एक ह्यूमरस पर्सन था, हास्यपूर्ण था। ठीक है, लोगों को हंसाता था वो, नरेटर बिल्कुल हास्यपूर्ण उसका छवि था। द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगाज मैरिज, द नेम ऑफ द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगाज मैरिज, मतलब जो डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम यहाँ पर पूछा है क्या, ब्रह्म भट्ट, देव भट्ट की, यहाँ क्या है, क्या है, गुंडा भट्ट, बहुत बढ़िया, महेश भट्ट तो इसका नाम क्या था, देखिए क्या बोला, रंगा की शादी है, कहानी में डॉक्टर के गांव के डॉक्टर का नाम है, कहानी में गांव के डॉक्टर का नाम क्या है, द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगास मैरिज, गांव के डॉक्टर का नाम है दोस्तों गुंडा भट्ट, नाम भी देखिए कितना अच्छा, गुंडा भट्ट। व्हेन रंगा रिटर्न्स टू द विलेज गैदर अराउंड हिज हाउस, जब रंगा गांव में लौट आती है तो अपने गांव के चारों ओर इकट्ठा हो जाते, क्या, लोग उसको देखने के लिए। होसाइली इज ए वेरी स्मॉल विलेज नियर, किसके सामने, तो ये मैसूर के सामने, नियर मैसूर में है ना, मैसूर ही हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, डैश वाज द फर्स्ट मैन टू सेंड इज सन टू सिटी, मतलब कौन वो अपने बेटे को पहली बार शहर भेजने वाला था, तो भैया जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, अकाउंटेंट, ऐसे याद रखना कि जिसके पास पैसा ज़्यादा वही अपने बेटे को शहर भेजेगा, तो अकाउंटेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है कि क्रीपर्स लीव्स आर डैश एंड 2 लीव्स कैन सर्व एज ए प्लेट, लता के पत्ते चौड़े होते हैं और 2 पत्ते एक थाली के रूप में काम कर सकते हैं, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर चौड़ा आंसर हो गया, ठीक है, ये वाला क्या बोल रहा है, क्रीपर्स लीव्स आर डैश क्या होगा, एंड 2 लीव्स कैन सर्व एज ए टेप्लेट, क्रीपर्स लीव कैसा होता है, जिसको 2 को पत्ता मिला तो एक थाली जैसा काम करेगा, तो वो क्रीपर्स लीव कैसा होगा, चौड़ा होगा, तभी ना 2 को मिलाओगे पत्ता को, एक थाली जैसा काम हो जाएगा वो। ठीक है, अगला सवाल है, रंगा सेड नमस्कार टू द ऑथर, ही बेंट लॉ टू टच हिज, रंगा ने लेखक को कहा नमस्कार, वो पैर छूने के लिए नीचे झुक गया, नमस्कार कहकर वो पैर छूने के लिए नीचे झुक गया, तो क्या हो जाए इसका, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ तो आंसर दे दिया है, ठीक है, ये देखो, रंगा सेड नमस्कार टू द ऑथर, ही बेंट लॉ टू टच हिज, मतलब वो नीचे क्या छूने के लिए, नमस्कार बोल के नीचे झुका, क्यों छूने के लिए, उसके पैर छूने के लिए, ठीक है, लेखक के पैर छूने के लिए, तो फिट हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द ऑथर टॉक्ड टू रत्ना रामा राव's वाइफ एंड टोल्ड हर टू सेंड रत्ना टू हिज हाउस टू फिच, लेखक रामा राव की पत्नी से बात की और उनसे कहा कि वो रत्ना को उनके घर क्या लाने के लिए भेज दे। देखिए वो लिखा है कि द ऑथर टॉक टू रामा राव वाइफ एंड टोल्ड हर टू सेंड रत्ना टू हिज हाउस टू फिच, क्या लाने के लिए, तो भैया बटर मिल्क लाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शास्त्री वाज द, क्या था, शास्त्री नाम से आता ना,
शास्त्र, एस्ट्रोलॉजर था। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन, मतलब भाषा जो है एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है जो हम मनुष्यों को मिला है। ठीक है, नो एनिमल्स पोसेसेस दिस गिफ्ट, किसी भी जानवर के पास ये गिफ्ट नहीं है, बट दे हैव देयर ऑन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, यानी कि उसके पास अपना खुद का एक जरिया होता है बात करने का, खुद को एक्सप्रेस करने का। जैसे व्हेन ए रैबिट सीज एन एनिमी, जब कोई दोस्तों, जब कोई रैबिट मतलब जब कोई खरगोश अपने दुश्मन को देखता है, इट रन्स अवे इनटू इट्स होल और बरो, तो क्या ये अपने होल में मतलब घर में भाग जाता है और क्या करता है, इट्स टेल बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स, और जब वो दौड़ता है उसका जो पूंछ होता है ऊपर नीचे होता रहता है। द अदर रैबिट सीज इट एंड दे टू रन अवे, मतलब जब बाकी खरगोश इसको देखता है कि ये इस प्रकार से भाग रहा है, पूंछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो भी इसको भांप लेता है यहाँ कोई खतरा है और वो भी भाग जाते हैं। दे नो दैट देयर इज अ डेंजर, वो जान जाते हैं कि कहाँ एक खतरा है वहां पर। व्हेन ए कोबरा इज एंग्री, जब दोस्तों कोबरा एंग्री होता है, गुस्सा होता है, इट रेज इट्स हुड एंड मेक्स इटसेल्फ लुक फायर्स, यानी कि जब कोबरा गुस्सा आता है उनको तो क्या वो अपना फन फैला लेता है और जो उसको खतरनाक बना लेता है। ठीक है, दिस वार्न्स अदर एनिमल्स, और ये दूसरा जानवर के लिए एक चेतना है, वो खुद को वार्न कर लेते हैं, मतलब दूसरों को जानवर खुद को वार्न मतलब वार्न हो जाते हैं वो लोग, व्हेन वो सचेत हो जाते हैं। व्हेन ए बी हैज फाउंड सम फूड, जब कोई दोस्तों मधुमक्खी, ठीक है, अपना कोई खाना पाता है कहीं पर, इट गोज बैक टू द हाइव, वो अपने छत्ते में वापस चली जाती है। इट कैन नॉट टेल द अदर्स बीज व्हेयर द फूड इज बाई स्पीकिंग टू देम, मतलब वो कहकर तो लोग नहीं बोल सकते चलो भाई वहां पर फूड है, बट इट डज ए काइंड ऑफ डांस इन द एयर, बट वो एक विशेष प्रकार का डांस करती है, नृत्य करते हैं हवा में, जिसको देखकर बाकी मधुमक्खियां मतलब जान जाती है हाँ चलो खाना मिला है यहीं। सम एनिमल्स से थिंग्स बाई मेकिंग साउंड्स, अब दोस्तों कुछ होता है साउंड्स करके आवाज़ निकालता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ठीक है, ये सारे आवाज़ निकालते हैं। ए डॉग बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम हियर, और दोस्तों एक कुत्ता भौंकता है जब कोई अच्छा स्ट्रेंजर, ठीक है, जब कोई नया आदमी उसके सामने कोई आता है, स्ट्रेंजर कोई उसके सामने आता है, अपरिचित। ठीक है, तो चलिए सवालों को देखते हैं। लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, गिव टू किसको दिया है, तो ये आदमियों को मिला, मैन को मिला, ह्यूमन को मिला है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए लैंग्वेज सभी को, मैन, ओमेन, सभी, सुपरमैन सभी को मिला है, तो यहाँ पर मैन इसमें दिया है इसलिए मैन को टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है व्हेन रैबिट सीज एन एनिमी इट, ये क्या करता है, जब रैबिट खरगोश जब अपना दुश्मन को देखता है क्या करता है, बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन, ऑप्शन नंबर 1 करता है। ठीक है, इन द पैसेज कॉजन मीन, कॉजन मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बॉब्स। ठीक है, कॉजन मीन्स बॉब्स होता है। अगला सवाल है इट डैश बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम हियर, दोस्तों कौन भौंकता है जब स्ट्रेंजर उसके सामने आता है, तो कुत्ता भौंकता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो एनिमल पोसेसेस द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज, किसी भी जानवर के पास भाषा का उपहार नहीं है, भाषा का उनको गिफ्ट नहीं है। ठीक है, सैम्बुल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, सैम्बुल किस में यूज होता है दोस्तों, सैम्बल किस में यूज होता है, सैम्बल लेटर में होता है, पैराग्राफ में होता है, इजी ऐसे राइटिंग में होता है, मतलब और क्या है, नोट राइटिंग, मतलब क्या में होता है, नोट राइटिंग में होता है। सैम्बल्स किस में यूज होता है, सैम्बल्स यूज होता है नोट राइटिंग में। ठीक है, नोट राइटिंग शॉर्ट्स में लिखते हैं, नोट लिखते हो तो शॉर्ट में लिखते हो ना, तो उसमें सैम्बल्स यूज करते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, किसमें, जब दोस्तों कोई रिपोर्ट लिखते हैं, सुन लो, जब किसी भी रिपोर्ट को लिखते हो तो किस में लिखते हो, जैसे कोई रिपोर्ट मतलब कोई घटना घट गया, ठीक है, अब उस घटना पर आप रिपोर्ट लिखोगे। ठीक है, कल आपके स्कूल में कुछ फंक्शन हुआ उस पर रिपोर्ट लिखोगे, अब रिपोर्ट पहले ही तैयार थोड़े हो जाता है, कोई चीज घटा तब ना आप रिपोर्ट लिखोगे, आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ तब जाके उसका रिपोर्ट लिखोगे, हाँ भाई स्कूल में ये चीज हुआ था, तो क्या उसको इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखते हो, पास्ट फॉर्म में, ओके, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज, जब नोट्स को यूज करते हो तो क्या मतलब क्या चीज यूज नहीं होता है, तो दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस, नोट्स में हम लोग शॉर्ट, जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट में लिखते हैं नोट्स को। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। ई फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, एक फॉर्मल लेटर किसके साथ स्टार्ट होता है, आपको पता है, एक फॉर्मल लेटर जो हम लोग किसी ऑफिस में लिखते हैं तो वहां पर सबसे पहले उसका एड्रेस देते हैं, यानी सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, ऑप्शन नंबर जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, मतलब सेंडर्स मतलब जो सेंड करता है उसका एड्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट है लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न टू, लेटर टू द एडिटर, जो लेटर टू एडिटर लिखता है आर रिटर्न टू, किस में लिखता है ये,
न्यूज़पेपर में लिखते हैं, ठीक है। लेटर टू एडिटर ये किस में लगता है, न्यूज़पेपर में, स्कूल में, कॉलेज में। तो एडिटर को लिखोगे तो न्यूज़पेपर वाला का बात आ जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल यू राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड। जब कोई नोट लिखते हो तो क्या चीज़ यूज होता है फ्रीली, तो एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन मतलब होता है ना शॉर्ट फॉर्म्स, लगभग बहुत ही शॉर्ट फॉर्म, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको क्या लिखेंगे, यूएसए लिख देंगे, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूएसए लिख सकते हैं। तो ये एब्रीविएशन किस में यूज करते हैं, नोट मेकिंग में। याद रखना नोट राइटिंग में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, समझ रहे हो ना, वेरी गुड। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, जब नोट्स लिखते हैं तो नोट किस में लिखा नहीं होता है, नोट्स आर नॉट रिटन इन फ्रेजेस एडम सेंटेंसेस प्रिंट। तो नोट्स सेंटेंस में नहीं लिखा रहता है, बाकी सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस लिखा है, क्यों नोट्स तो हम लोग शॉर्ट लिखते हैं, पूरा सेंटेंस में लिखते नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। When notes are read again, that must make sense, must be written legibly, must makes insensible, must written clearly। तो जब when note are read again, that must make sense, मतलब नोट जब कोई पढ़ेगा तो सेंस होना चाहिए ना उसका कि क्या चीज़ का है, तो मस्ट मेक सेंस, क्या चीज़ पर लिखा है कोई नोट्स। when notes are read again, दैट मस्ट मेक सेंस, मतलब उसका नोट जब लिख रहे हो उसका कोई सेंस होना चाहिए, कोई औचित्य तो उसका होना चाहिए ना। हाँ चलो भाई, इसलिए नोट्स लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज, क्या होता है दोस्तों, बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा जो होता है वो किस तरह का होता है, तो दूसरा जनरल एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या होता है, जनरल एडवर्टाइजमेंट। याद रखना एडवर्टाइजमेंट दो तरह का होता है, एक होता है क्लासिफाइड और एक जनरल एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, तो किस में प्रिंट रहता है वो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। वैकेंट कॉलम किस में रहता है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम एंड डिजिग्नेशन, एक बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम एंड डिजिग्नेशन। तो क्या एक कोई बिजनेस लेटर अगर आप लिख रहे हो तो आपका क्या उसमें पद का नाम होना चाहिए, ठीक है। आपका पद क्या है, आपका सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पर कि चलो भाई ये सीईओ है, एंड वहाँ पर नीचे सिग्नेचर, यहाँ पर हमारा सीईओ लिखा है, नीचे पे सिग्नेचर विकास मिश्रा। अगर मैं सीईओ हूँगा किसी का तो ना, तो इस प्रकार से तो क्या होता है वहाँ पर फुल सिग्नेचर होता है विद द नेम एंड डेजिग्नेशन, नाम भी और साथ में पद भी लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा अंकुर कुमार, यहाँ पर लिखा रहेगा सीईओ और ऊपर में सिग्नेचर अंकुर, तो मेरे इस तरह रहता है। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हिज वेस्ट, दादी ने अपना एक हाथ कमर पर क्यों रखा, क्यों, टू बैलेंस हर स्टोव। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। Why did the author spend his why did the author spend his childhood, लेखक ने अपना बचपन कहाँ बिताया, तो दोस्तों लेखक ने अपना बचपन जो है देखो इन द विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर, अपने गांव में अपनी दादी अम्मा के साथ उसने बिताया था। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर, इज रिटन बाई द वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई, किसको लिखा गया दोस्तों, ये गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 200 years ago the world voyage was made by, ठीक है, वह यात्रा 200 वर्ष पूर्व विश्व यात्रा किसके द्वारा की गई थी, तो 200 वर्ष पूर्व किसके द्वारा की गई दोस्तों, कैप्टन जेम्स कुक। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द साउल, लैंडस्केप ऑफ द साउल का ऑथर कौन है, तो इसका हो जाए नैथली ट्रोबरॉय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, याद रखना, ठीक है। आज आप लोगों को एक ट्रिक ला दूंगा कि चैप्टर का नाम और उसका ट्रिक्स कैसे याद रखना, राइटर का नाम। व्हाट डिड वू दाउजी पेंट फॉर द एम्पेरर, स्मार्ट सम्राट के लिए वू दाउजी ने क्या पेंट किया था, तो ए लैंडस्केप, एक भूमि का बहुत ही सौंदर्य दृश्य वो पेंट किया था, ठीक है। भूमि लैंडस्केप मतलब भूमि का एक सौंदर्य दृश्य जमीन का। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया, तो वो बनवाया था निक चांद ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, तो इसके थे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, सेली टॉल्सन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 का 2।
व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट accompany द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी? ये कल ही पढ़ाया था इस वाला आपको कि लेखक दादी मतलब लेखक को दादी उसका स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि दोस्तों लेखक अब किस में जाने लगा था? जी हाँ, द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि लेखक अब मोटर बस में स्कूल जाने लगा था, इसलिए दादी अम्मा उसके साथ नहीं गए। In the poem, the voice of the rain. Without rain, seeds will remain. The voice of the rain. In the voice of the rain. Without rain, seeds will remain. क्या बिना बारिश का जो बीज होते हैं वो कैसे रहेंगे? वो हिडन एंड अनबॉर्न, बिल्कुल छिपा हो रहेगा और मतलब अंकुरित नहीं होगा। द रेन टेक्स शेप, बारिश आकार लेती है कहाँ पर? इन द स्काई। द रेन टेक्स शेप इन द स्काई, वो आसमान में अपना आकार ले लेती है। मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल, क्या व्हाइट हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, लेम हॉर्स की ओल्ड हॉर्स? तो वो दोस्तों व्हाइट हॉर्स में बैठा हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 29 देख लो। नो मेंबर्स ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुड बी, गैरोलियन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो थिप, यानी कि चोर नहीं हो सकता। गैरोलियन परिवार का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। Which country did the narrator belong to in the story The Address? कौन सा कंट्री को बिलोंग कर रहा है इन द स्टोरी द एड्रेस में? तो हॉलैंड को। ठीक है, कहाँ? हॉलैंड। What is the name of the village of रंगा? रंगा के गांव का नाम क्या था? तो रंगा गांव का नाम था होसैली। कल ही बताएं सब लोग, रिवीजन हो गया। चलिए, आई हैव डैश रेड पेन, आई हैव कितना कैसा होगा? एन ए द फ्यू, तो आई हैव ए रेड पेन। द पैसिव वॉइस, अब जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन लास्ट में थोड़ा ले आए, देख लो। द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम का सिंपल सा पैसिव वॉइस होगा ही इज कॉल्ड बाई मी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। एक मिनट, आई कॉल्ड हिम, अरे भाई पास्ट टेंस में ना, तो क्या हो जाएगा? आई वाज हो जाएगा। सॉरी, ही है, ही के साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। ही वाज कॉल्ड बाई मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन 34, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्स वर्ड। क्या हो रहा है? कैन राधा ए सिंग ए सॉन्ग, तो क्या होगा? राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, राधा कैन सिंग ए सॉन्ग कहाँ है? देख लो, राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 1 सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, आई एम नॉट श्योर डैश विल टीच अस इंग्लिश। आई एम नॉट श्योर व्हेन, हाउ, हु की व्हाट। तो मैं श्योर नहीं हूं कि कौन हमें इंग्लिश पढ़ाएगा, तो आई एम नॉट श्योर who will teach us English. So that is who is the right answer in this question number 35. Now next question is 36. I dash solve this sum. I dash solve this sum. अब this represents the ability of someone. Okay, ये किसी की क्षमता दर्शा रहा है। That is the right answer will be I can. When any sentence represent and it indicates the power of someone. Okay, that he can run, he can swim, he can read in English, he can speak English. It represents that he has some power. ठीक है, ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? I can solve this sum. Now next question, I dash since morning. I dash since morning. I reading, have read, have been reading, read. Since when use since, जब भी since या for का प्रयोग होगा तो वहाँ पर has been यूज होता है। तो यहाँ पर I के साथ have been होता है, इसलिए have been reading. आई हैव बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप भी करो, एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है भैया पढ़ाई करना पड़ेगा। सी डैश टू टेम्पल एवरीडे, तो वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। एंड इट इज द सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सॉरी सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या लगता है? वर्ब के साथ ऐसे ही है, इसलिए गोज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रामायण इज ए हॉली बुक, तो रामायण एक ग्रंथ है, रामायण, तो इसलिए दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हाउ डैश मनी डू यू वांट, तो हाउ मच मनी ना, तो कितना पैसा चाहिए आपको, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए, हाउ मच मनी। हु इज द पोएट ऑफ ए फोटोग्राफ, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, मतलब एक फोटोग्राफ जो है उसके पोएट का नाम क्या है? दोस्तों इस पर एक ट्रिक मिला देंगे आप लोगों की, इंग्लिश का राइटर का ट्रिक और हिंदी का राइटर का ट्रिक। ठीक है, तो क्या होगा? ये शेरली टॉल्सन, शेरिल टॉल्सन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ट्रिक ला दूंगा, उससे देख लेना। व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नॉट accompany the author to his school in the city, क्या बोल रहा है कि दादी लेखक के साथ शहर में उसके स्कूल क्यों नहीं गई? Why did the grandmother not accompany the author to his school in the city, मतलब उसको कंपनी क्यों नहीं दिया, उसके साथ क्यों नहीं गई दादी?
तो देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर दोस्तों होगा द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि दोस्तों जो लेखक था अब वो मोटर बस में स्कूल गए थे, इसलिए दादी उसके साथ नहीं गई। अगला सवाल है हु वर बेट्टी एंड डोली। तो बेट्टी और डोली कौन थी दोस्तों? ये थी कजन ऑफ पोएट्स मदर, यानी कि कवि की माँ के चचेरे भाई। ठीक है, कवि की मतलब कवि जो थे उनके माँ के कोई चचेरे ममेरे भाई होंगे। ठीक, चचेरे भाई थे। चलिए अगला सवाल देखिए, वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन। फोटोग्राफ कहाँ पे लिया गया था? तो फोटोग्राफ दोस्तों ऑन ए बीच। ठीक है, बीच में तो जानते ही हैं क्या होगा, बीच घूमने का सबको ही शौक रहता है, तो कहाँ? बीच पे लिया गया था। अगला सवाल देखिए, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड, क्या नहीं बदला? तो बेट्टी एंड डॉली, द पोएटिस मदर, द पोएटिस कि द सी। तो दोस्तों द सी नहीं बदला, समुद्र बिल्कुल भी नहीं बदला। ठीक है, जैसा कि तैसा ही रहा। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड की तस्वीर दिखाता, कार्डबोर्ड पिक्चर्स, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड किसका पिक्चर दिखा रहा था? ठीक है, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, किसका पिक्चर दिखा रहा है कार्डबोर्ड? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेटर्स मदर एंड हर 2 कजन्स। मतलब जो कवि थे, जो उनके माँ और उसके 2 कजन्स का पिक्चर था कार्डबोर्ड में। ठीक है, द अंकल वाज, अंकल कैसा थे? तो अंकल वाज क्या? स्टैंडिंग, द अंकल वाज मंगल, अंकल उसमें कैसे थे? तो अंकल स्टैंडिंग हुई थे कैमरा, अंकल ही कैमरा लेके खड़े थे। ठीक है, द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ मीन्स, द बिग गर्ल, बिग गर्ल का मतलब फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ नामक जो कविता है दोस्तों, इसमें बिग गर्ल का अर्थ क्या है ये पूछा है। तो नेटर्स मदर। ठीक है, बिग गर्ल्स इन द पोएम ए फोटोग्राफ मीन्स, तो बिग गर्ल क्या है? नेटर की माँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, सी हैज बीन डेड क्या सून नियरली एज मेनी ईयर्स एज सी लिव्ड लॉन्ग एगो ओनली रिसेंटली। ठीक है, वो मर चुकी है कब? लगभग जितने साल वह जीवित रही, नियरली एज मेनी ईयर्स एज सी लिव्ड। अगला सवाल है, द वर्ड बोथ इन द पोएम ए फोटोग्राफ, द वर्ड बोथ इन द पोएम ए फोटोग्राफ स्टैंड फॉर, बोथ का अर्थ क्या दोस्तों इस फोटोग्राफ में? तो इसका अर्थ दोस्तों की नरेटर एंड हर मदर। ठीक है, बोथ मतलब किसका? देखिए फोटोग्राफ से सारा सवाल जो है फोटोग्राफ से ही है, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है? नरेटर एंड हर मदर का अर्थ है बोथ, बोथ मतलब उन दोनों को कह रहे हैं। इन द पोएम ए फोटोग्राफ व्हाट वाज हर पास्ट, उनका पास्ट क्या था, उनका अतीत क्या था? तो अतीत यही था दोस्तों कि द सी हॉलीडे दैट सी एंजॉयड विथ हर कजन, उसका यही था कि समुद्र छुट्टी अपने आनंद उसने चचेरे भाइयों के साथ लिया था, और उसी को फोटोग्राफ में फ्रेम बनाकर था, फ्रेम बनाया हुआ था। तो क्या हुआ? द सी हॉलीडे दैट ही एंजॉयड विथ हर कजन्स। ओके, अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ, व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को देखकर माँ को किस प्रकार की हानि, मतलब हानि की अनुभूति हुई, हानि महसूस हुई? इसका द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड। ठीक है, द व्हाइट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट द फोटोग्राफ, तो क्या? द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, कि अपना चाइल्ड मतलब बचपन में फोटो कैसा था, अभी कैसा हो गया, तो अपना बचपन के बारे में सोचने लगा वो, मतलब उसे अपने बचपन खो गया, ये चीज़ को लेकर सोच रहा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्हाट वाज द वर्ल्ड कार्डबोर्डेड डिनोट इन द पोएम, कार्डबोर्ड का मतलब क्या दोस्तों? ठीक है, तो कार्डबोर्ड का अर्थ है परमानेंट फोटोकॉर्ड, परमानेंट फोटो। देखिए हम लोग अभी मोबाइल में फोटो खींचते हैं, आज रहता है कल डिलीट हो जाता है, लेकिन कार्डबोर्ड में जो फोटो खींचा गया था, ठीक है, वो रह ही जाता है। जैसे आप लोग फोटो खिंचवाते हो एल्बम से रहता है, तो अभी तो एल्बम आ गया, तब आता था क्या? कार्डबोर्ड, फोटो खींच के टंगा रहता था कार्डबोर्ड में। ठीक है, तो वो कोई एक परमानेंट फोटोकार होता है, लेकिन अभी मोबाइल का परमानेंट है क्या? नहीं, आज खींचो कल डिलीट हो गया, तो वो परमानेंट नहीं है। तो फोटोग्राफ जो क्या, इसका मतलब कार्डबोर्ड का परमानेंट फोटोकॉर्ड हो गया। ठीक है, फोटो रिकॉर्ड रह जाएगा हमेशा के लिए। द अंकल्स कैमरा कैप्चर हर मदर स्माइलिंग एंड स्वीट फेस विथ हर 2, क्या चाचा के कैमरे में उनकी माँ की मुस्कान और उनके दोनों किसके साथ मीठा चेहरा कैद हो गया? मगर द अंकल्स कैमरा कैप्चर हर मदर स्माइलिंग एंड स्वीट फेस विथ हर 2, किसके साथ? अपना 2 कजन्स के साथ। वही तो था फोटो कार्ड में, फोटो कार्ड जो था दोस्तों वही तो था, उसकी माँ थी, उसको 2 कजन भाई थे। तो अंकल का जो कैमरा है फोटो खींचा था, किसका खींचा था? उसकी माँ का स्माइलिंग वाला फेस था, और विथ एंड स्वीट फेस ऑफ 2 कजन्स, उसके 2 कजन का और उसकी माँ का फोटो था उसमें। व्हाई डिड द पोएट ट्राइंग टू फॉरगेट मेमोरीज ऑफ हर मदर, क्यों कभी अपनी माँ की यादों को भूलने की कोशिश क्यों की? सी इज नो मोर अलाइव, क्यों दोस्तों उसकी माँ और नहीं थी, इसलिए उसकी माँ की और
मतलब उसको भूलने की कोशिश कर रहा था। व्हाट डज द कैमरा कैप्चर, तो ब्यूटी ड्रेस्ड एंड स्माइलिंग फेस, ब्यूटी ड्रेस्ड एंड स्माइलिंग फेस, बिल्कुल उसकी माँ स्माइल कर रही थी, दोनों जो कजन थे वो भी स्माइल करके फ़ोटो खिंचा रहे थे, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचाए थे। व्हाट फीट आर कॉल्ड ट्रिवली ट्रांजिएंट, क्या हो जाए इसके पैरों के अति क्षणभंगुर का, किसके पैरों को अति क्षणभंगुर कहा गया है, तो द पोइट्स मदर, ठीक है, उसकी माँ के पैरों को। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। द वॉइस ऑफ द रेन, ये तो अब नेक्स्ट का है, द वॉइस ऑफ द रेन से देख लीजिए क्या सवाल है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, इसके पोएट कौन है, व्हाट वाइट मैन है, ठीक है, व्हाट वाइट मैन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोएट व्हाट वाइट मैन आस्क ए क्वेश्चन एंड हु आर दो, हु डज दो रिफर टू, और द पोएट मैन व्हाट, द पोएट व्हाट वाइट मैन आस्क ए क्वेश्चन एंड हु आर्ट दो, हु डज दो रिफर टू, और एक कभी जो वाटमैन था एक प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है कि और आप कौन है, तो यहाँ पर आप, ठीक है, तू मतलब तू किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द सॉवर हो जाएगा, ठीक है, सॉवर यहाँ इसका मतलब और आप कौन है, तो सॉवर, सॉवर यहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन हु इज द स्पीकर, मैं अपने मूल को जीवन वापस देता हूँ, वक्ता कौन है, मतलब आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन, ये बात किसने कहा, तो ये बात कहा था सॉवर ने, द सॉवर। हु इज द पोएम, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ कौन है, द रेन, रेन आप लोग का पोएम ऑफ अर्थ है, मतलब इस पृथ्वी की कविता है। इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, द वॉइस ऑफ द रेन क्या हो जाएगा, कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, बिना बारिश के बीज कैसे रहेंगे, तो हिडन एंड अनबॉर्न, छिपा हुआ और अजन्मा, जैसे आप बीज को बो दिए मिट्टी के अंदर, अब बारिश नहीं हो तो अंदर ही छिपा रह जाएगा ना, वो अंकुरित ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। द रेन टेक्स शेप, बारिश किसका आकार लेती है, द रेन टेक्स शेप, बारिश आकार लेती है कहाँ, तो इन द स्काई। द रेन डिसेंड्स, बारिश उतरती है, क्या, टुवर्ड्स अबे ड्रॉट एंड डस्ट, मतलब क्या, सूखे और धूल को दूर करने के लिए बारिश होती है, क्या होगी इसका याद रखिएगा, तो डस्ट नरिश नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, वॉश अवे डस्ट एंड डस्ट, डस्ट को हटाने के लिए बारिश उतरती है, बारिश होती है, ऑप्शन 3 सही हो गया। अगला देखिए, व्हाट डज रेन डू टू द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन, ठीक है, व्हाट डज रेन डू टू द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन, क्या करती है अपनी वर्षा अपने मूल स्थान पर क्या करती है दोस्तों, तो वो इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज इट, ऑप्शन में 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कि उसे सुशोभित और शुद्ध कर देता है, क्या, व्हाट डज रेन डू टू द प्लेस ऑफ इट्स वर्जिन, जहां से बारिश शुरू होती है वहां क्या करती है ये, उसे सुशोभित कर देती है और शुद्ध कर देती है, ठीक है। विदाउट रेन सीड विल रिमेन, बारिश के बिना सीड किस तरह, हिडन एंड वन, ये तो बता दिए। आई गिव बैक लाइफ टू माई, अब मैं अपने जीवन वापस देता हूँ किसको, ऑन ऑरिजिन को, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, व्हाट डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, गीत कहाँ से जारी होता है, तो फ्रॉम द अर्थ, ओके, व्हाट डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, तो फ्रॉम अर्थ, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द सॉन्ग इशू फ्रॉम, सॉन्ग कहाँ से जारी होता है, तो ये फ्रॉम द अर्थ, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिग्ड और अनरिग्ड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, रिग्ड और अनरिग्ड का मतलब, तो 29 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नोटिस्ड और नॉट नोटिस्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नोटिस्ड और नॉट नोटिस्ड, रिग्ड मतलब नोटिस होता है, अनरिग्ड मतलब नॉट नोटिस होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन टुगेदर चेंज्ड मीन, द वॉइस ऑफ द रेन कविता में टुगेदर चेंज का मतलब क्या है, टुगेदर चेंज का मतलब क्या है दोस्तों, द नेचर कॉम्प्लीटली चेंज, टुगेदर चेंज मतलब क्या, एक साथ चेंज हो रहा है पूरा नेचर, समझ रहे हो, द वॉइस ऑफ द रेन टुगेदर चेंज मतलब क्या हो रहा है, द नेचर कॉम्प्लीटली चेंज्ड, पूरी टुगेदर एक साथ चेंज हो रहा है, नेचर एक साथ चेंज हो रहा है, ऑप्शन में 2 सही हो जाएगा। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द सोर्स ऑफ, रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है भाई, तो वो किसका सोर्स है, लाइफ का सोर्स है, कभी वर्षा किसका स्रोत है, तो जीवन का स्रोत है, ऑप्शन नंबर 2 लाइफ हो जाएगा। व्हेयर डज द रेन राइज फ्रॉम, रेन का शुरुआत कहाँ से होती है, बारिश आती कहाँ से है,
तो हो जाएगा बॉटमलेस सी। ठीक है, एकदम समुद्र के क्या नीचे से बारिश पर ऊपर जाती है, बादल बनती है, फिर बारिश आती है, तो बॉटमलेस सी याद रखना। Which processes enable less rain to take its birth? कौन सी प्रक्रिया वर्षा को अपने जन्म लेने में सक्षम बनाती है? मतलब which process enable, यहाँ पर enables होगा, ठीक है, enables rain to take its birth मतलब क्या प्रोसेस? तो evaporation of water from clouds, evaporation possibly और none of these। तो क्या हो जाएगा evaporation of water from clouds। ठीक है, पानी से वाष्पीकरण से बादल बनते हैं। जैसे समुद्र में बहुत पानी है, वहां से बाष्प करके ऊपर उठ जाती है, फिर बादल बनता है, फिर बरसती है और फिर नीचे गिरती है और ठंडक पहुंचाती है ना। चलो अगला सवाल देखो। हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ ऑफ इट्स ओरिजिन? बारिश कैसे अपने मूल को वापस, तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो बता ही दिए आप लोगों को। इट गिव्स द लाइफ एंड सेव्स द अर्थ। इस सवाल से पहले भी एक बार बताया था आप लोग को। तो हाउ डज रेन गिव बैक लाइफ ऑफ इट्स ओरिजिन? It gives life and saves the earth. Okay. The rain acts like a messenger of Mary between the field and the clouds. बारिश खेतों और बादलों के बीच खुशी के दूत की तरह काम करती है। क्या ये बादलों को मतलब it satisfies the cloud, it rejuvenates dead plants and tree कि both 1 and 2 कि none of these। मतलब क्या बोलता है कि बिल्कुल ये satisfies the cloud, ये बादल को संतुष्ट कर देता है। ठीक है, बारिश होती है तो। और यह जो मृत पौधे हैं, पौधों और पेड़ों का कायाकल्प करता है। मतलब बिल्कुल जो मरने वाले पौधे, मतलब बारिश नहीं होता है तो पौधे मर जाते हैं, उसको बिल्कुल कायाकल्प होता है। हरे भरे पौधे जो मतलब जस्ट मरने वाले तो उसको पानी मिलकर फिर से उसे जीवित कर देते हैं पानी देकर। तो ये दोस्तों आप लोग 35 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। जल्दी से लोग कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी लोग आए और इसको देख ले दोस्तों। समझ गए हैं, इससे सवाल एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, इसलिए एक भी सवाल मिस मत करना। इन दो चैप्टर से इससे सवाल तो बाहर जाएगा ही नहीं। चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नहीं फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।